सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग सीखेंगे मॉडर्न रूल के बारे में। ठीक है, मॉडर्न रूल या फिर अमेरिकन अप्रोच। तो अकाउंटेंसी में हम लोग को जानना पड़ेगा कि ये मॉडर्न रूल क्या होता है। व्हाट इज मॉडर्न रूल? तो कॉपी में हम लोग हेडिंग दे देते हैं मॉडर्न रूल। मॉडर्न रूल जिसको हम लोग अमेरिकन अप्रोच भी बोलते हैं। मतलब ये अकाउंटिंग अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से हो रहा है। अमेरिकन अप्रोच, अप्रोच मतलब व्यू पॉइंट। तो मॉडर्न रूल या फिर अमेरिकन अप्रोच। ठीक है, नाउ इन दिस टॉपिक हम लोग को ये जानना है कि कैसे हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में बाय अप्लाइंग मॉडर्न रूल और अमेरिकन अप्रोच। तो लिखो मेरे साथ साथ, सबसे पहले एसेट्स कॉमा एक्सपेंसेस कॉमा लॉसेस एंड ड्राइंग्स, इन सभी का होता है डेबिट बैलेंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? मतलब डेबिट साइन है। इन सब का साइन क्या होता है? यूजुअली डेबिट साइन होता है। ठीक है, एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस एंड ड्राइंग्स, इन सब का होता है डेबिट बैलेंस। अगर ये आइटम्स इंक्रीज होगा, अगर एसेट इंक्रीज होता है तो एसेट को कर देंगे डेबिट, और अगर एसेट डिक्रीज हो रहा है तो एसेट को कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस एंड ड्राइंग्स का कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। अगर एसेट्स इंक्रीज होगा तो एसेट्स को कर देंगे डेबिट, और अगर एसेट्स डिक्रीज हो रहा है तो एसेट्स को कर देंगे क्रेडिट। सिमिलरली लाइबिलिटीज, इनकम कॉमा कैपिटल, लाइबिलिटीज इनकम कॉमा कैपिटल एंड गेन्स, इन सब का होता है क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटीज इनकम कैपिटल एंड गेन्स, इन सब का होता है क्रेडिट बैलेंस। मतलब अगर ये सारा आइटम्स इंक्रीज होगा तो जर्नल में इनको क्रेडिट कर देंगे, और अगर ये सारा आइटम्स डिक्रीज होगा तो जर्नल में इसको हम लोग स्पेसिफिकली डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो बेसिक सा रूल है, आपको याद रखना है कि एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस एंड ड्राइंग्स, इन सब का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। चार आइटम्स का डेबिट बैलेंस, एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस एंड ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस। अगर इंक्रीज होगा तो हो जाएगा डेबिट, और अगर डिक्रीज होगा तो हो जाएगा क्रेडिट। लाइबिलिटीज इनकम कैपिटल एंड गेन्स, इसका होता है क्रेडिट बैलेंस। अगर इंक्रीज होगा तो हो जाएगा क्रेडिट, और अगर डिक्रीज होगा तो हो जाएगा डेबिट। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, अगर बिजनेस ने मोटर कार परचेज किया। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? बिजनेस ने क्या परचेज किया? मोटर कार परचेज किया। तो मोटर कार तो हम लोग को पता है कि एसेट होता है, मोटर कार एसेट होता है। ठीक है, आपको एक बेसिक चीज याद रखना है कि मोटर कार नॉन लिविंग आइटम है। मोटर कार इज अ नॉन लिविंग आइटम, और क्योंकि वो एक नॉन लिविंग आइटम है मतलब वो एक रियल अकाउंट है। और जितना भी रियल अकाउंट होता है, सारा रियल अकाउंट क्या होता है? एसेट्स होता है। तो उस हिसाब से मोटर कार क्या बन गया? हमारा एसेट। और मोटर कार हम लोग परचेज कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम लोगों ने कैश में पेमेंट किया होगा। कैश भी देखो नॉन लिविंग आइटम है, कैश भी एक नॉन लिविंग आइटम है, और जितना भी नॉन लिविंग आइटम है वो होता है रियल अकाउंट, एंड ऑल रियल अकाउंट्स आर एसेट। तो इससे हम ये समझ गए कि मोटर कार भी एसेट है और कैश भी हमारा एसेट है। मोटर कार भी हमारा एसेट है और कैश भी हमारा एसेट है। ठीक है, नाउ हम लोग देख पा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने मोटर कार परचेज किया है तो बिजनेस में जो एसेट इंक्रीज हो रहा है उसका नाम क्या है? मोटर कार। तो जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? मोटर कार को कर देंगे डेबिट। और बिजनेस ने पेमेंट कैसे किया है? कैश में पेमेंट किया है, मतलब बिजनेस से कैश का आउटफ्लो हो रहा है।
कैश भी हमारा एसेट है, एसेट का अगेन डेबिट बैलेंस, बट क्योंकि कैश बैलेंस डिक्रीज हो गया इसलिए कैश बैलेंस को कर देंगे क्रेडिट। तो मोटर कार अकाउंट डेबिट टू कैश, इस तरह से जर्नल एंट्री होगा, मतलब मोटर कार को करेंगे डेबिट और कैश को कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट मॉडर्न रूल और अमेरिकन अप्रोच।